आज आपको तंदूरी चिकन बनाने की ऐसी आसान रेसिपी बताऊंगा कि इंशाअल्लाह जब भी आप इस तरीके से तंदूरी चिकन बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। ना इसके लिए हमें तंदूर की ज़रूरत होगी, ना इसके लिए हमें ओवन की ज़रूरत होगी। बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का, इंशाअल्लाह आप आसानी से बना सकेंगे। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 4 पीस मैंने लिए हैं चिकन के लेग के, और अभी सबसे पहले इसको हम वॉश करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं इसके ऊपर ब्लड वगैरह लगा हुआ है चिकन के ऊपर। तो आपने क्या करना है, आधा चम्मच नमक का इसके अंदर शामिल कर देना है, और 3 से 4 चम्मच आपने वाइट सिरका इसमें शामिल कर देना है। नमक और सिरका डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से ना चिकन को मसलना है। जब आप नमक और सिरके के साथ चिकन को मसलेंगे तो इसके ऊपर जितने भी ब्लड वगैरह लगा है ये सारा साफ़ हो जाएगा और चिकन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से मसलने के बाद इसके अंदर पानी ऐड करें। उसके बाद 3-4 पानी से अच्छे तरीके से इसको धो लें। तो चिकन एक मरतबा हम साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ। और इस चिकन की वेट की बात की जाए तो ये है 800 ग्राम। ठीक है, थोड़े से छोटे साइज़ के मैंने लेग पीस लिए हैं, और साइज़ छोटा बड़ा आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो एक दफ़ा इसको अच्छी तरीके से वॉश करके ले आते हैं। चिकन दोस्तों मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली है। अब आपने क्या करना है कि इनको कट्स लगा लेने हैं इस तरह से। 3 से 4 कट्स एक साइड पे लगा लेने हैं आपने। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, और इंशाल्लाह जो तरीका आपको बताऊंगा बहुत ही आसान होगा। कट लगाने के बाद आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का आपने इसके अंदर शामिल करना है, आधा चम्मच आपने नमक का इसके अंदर शामिल करना है, और 1 बड़ा लेमन का रस आपने इसके ऊपर निचोड़ देना है। अगर बड़ा लेमन ना हो, छोटा है, तो फिर आपने 2 ले लेने हैं। इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि हमने इसके अंदर पहले भी नमक ऐड किया था सिरके के साथ। जब हमने चिकन को धोया है तो वो सारा नमक का फ्लेवर इसमें से निकल चुका है। अब अच्छे तरीके से मिर्च और लेमन का जो रस है इसके ऊपर अच्छी तरह से आपने मल देना है। कश्मीरी लाल मिर्चें दोस्तों मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ये तेज़ नहीं होती हैं, ये सिर्फ कलर के लिए या हल्की सी जो इसकी खुशबू होती है ना उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो कलर से बचने के लिए आप कश्मीरी मिर्चों का इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं। आगे चल के हम देख लेंगे, अगर कलर इसके अंदर कम लगेगा तो थोड़ा सा 1-2 चुटकी ऐड कर देंगे। कश्मीरी मिर्चें, नमक, लेमन का रस लगाने के बाद अब लाल मिर्चें 1 चम्मच आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। धनिया पाउडर आधा चम्मच आपने शामिल करना है इसके अंदर। ज़ीरा पाउडर ये भी आधा चम्मच शामिल करना है, और कुटी हुई काली मिर्चें ये 1 छोटा चम्मच आपने इसके अंदर शामिल करना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने इसके अंदर 1.5 चम्मच शामिल करना है। दही आपने इसके अंदर फेंट के शामिल करना है आधा कप। अब तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से इसके ऊपर मल देना है सारे मसाले को। और मसाला लगाने के बाद दोस्तों अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए स्टे पर रख सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट कुक भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के लिए रखूँगा, जब तक जो हमारा प्रोसेस है ना अगला वो रेडी ना हो जाए। तो कलर इसके अंदर आप देख रहे हैं ना थोड़ा सा कम लग रहा है, 1 से 2 चुटकी कलर इसमें शामिल कर लेते हैं। जर्दा कलर, रेड फूड कलर शामिल कर लें, या घर पे जो जर्दे वाला कलर रखा होता है ना जो जर्दे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो 1 से 2 चुटकी शामिल कर दें। तो सारा मसाला अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको रख रहा हूँ स्टे पर 25 से 30 मिनट के लिए, जब तक जो अगला प्रोसेस है ना उसको हम करते हैं। तो ये पतीला दोस्तों मैंने रख लिया है चूल्हे के ऊपर, जिसके अंदर हमने इसको बेक करना है, और पिछले कोई 10 से 12 मिनट से ये पतीला रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर। ठीक है, पतीला हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। बीच में इस तरह कोई भी आपने स्ट्रेनर रख लेना है, और याद रखिएगा पतीले के अंदर आपने पानी वगैरह कोई चीज़ नहीं शामिल करनी। ठीक है, चिकन रख के चूल्हा बिल्कुल आपने हल्का कर देना है, या तवा रख लें आप इसके नीचे, कवर लगाएं, ऊपर वेट रखें। 40 से 45 मिनट या 50 मिनट तक आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। तकरीबन 50 मिनट के बाद दोस्तों कवर को मैं हटा रहा हूँ। बीच में आपने इसको चेक नहीं करना खोल के, बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आंच आपने कम रखनी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं चिकन कितना बेहतरीन टेंडर हो चुका है। तो अभी इसका काम ख़त्म नहीं हुआ, सही है। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है कि थोड़ा सा इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। किस तरीके से घी लगाना है आपको बताता हूँ। एक ब्रश लें, उसके ऊपर घी लगा के मेल्ट करके घी या मक्खन भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपके पास मक्खन है तो आप मक्खन का इस्तेमाल कर लें। मक्खन लगाने से ज़्यादा बेहतर टेस्ट आएगा। घी अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपने इसकी चूल्हे के ऊपर थोड़ी सी सिकाई कर लेनी है इस तरह से। तो ये वो तरीका है जिससे ना तो आपको तंदूर की ज़रूरत होगी, ना आपको ओवन की ज़रूरत होगी। घर में सिंपल तरीके से अगर आपका चिकन तंदूरी बनाने का दिल कर रहा है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह
इतना मज़ेदार और इतना ज़बरदस्त चिकन तंदूरी बनेगा कि आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। तो इसी तरह से सारे पीसेस को थोड़ा सा मैं सिकाई कर लेता हूँ एक मरतबा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक, और एक पीस मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि चिकन तंदूरी हमारा कितना ज़बरदस्त बना है, मसाले की क्या कंडीशन है अंदर तक और कितना ज़बरदस्त ये टेंडर हुआ है। तो ये देखिए चिकन तंदूरी हमारा फाइनली रेडी हो चुका है सिकाई करने के बाद, और लास्ट में हल्का सा इसके ऊपर ना मैंने ऑयल का ब्रश लगा दिया है ताकि इसके ऊपर थोड़ी सी चमक आ जाए। तो अब एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बिल्कुल मक्खन की तरह नरम मुलायम और ज़बरदस्त किस्म का मसाला। और मसाले के दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ना ज़्यादा तेज़ इसके अंदर मसाला होगा इंशाल्लाह और ना ज़्यादा कम होगा। नॉर्मल सा मसाला, ग्रीन चटनी के साथ यूज़ करें, केचप के साथ यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।